तो चलो, क्या आप में है वो टैलेंट जो इस क्वेश्चन को पढ़ के करने की हिम्मत करे? पढ़ना तो आसान है क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में लिखा है ना। तो एक इसमें डर तो नहीं है खैर कि इसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हूँ, तो आप पढ़ तो लेंगे, क्या कर भी लेंगे। दो तरह के आप में बच्चे होंगे, एक वो जो ये कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले किया है। और एक वो जो नहीं कर पाएंगे। और हम ये बता दें, अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पहले कभी नहीं किया है ना। खैर, हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन आते ही हों, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आने पर छोड़ देने चाहिए, है ना। और अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आया है तो आपको इस तरह इसको टैकल करना चाहिए कि मेरे पास कोई एक नई प्रॉब्लम आई है, हम कोशिश पूरी कर लें, हो ना हो सवाल के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन हमारी कोशिश पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करें। कह रहा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 2-3 बातें हम पहले बताते हैं आपको। मेंसुरेशन है तो एक रिवीजन की तरह लेना, फॉर्मूले बताएंगे। एक है आपका कौन है ये? सिलेंडर। एक है आपका कोन, ठीक, और एक है आपका सर्कल, वो स्फीयर, ठीक है ना, हेमीस्फीयर ही बना लो। एक है आपका हेमीस्फीयर, ये नीचे जो बनाते हैं ये गोला है, ये भी गोला है, सर्कल है, ठीक है ना। अगर हम बता दें आपको इन सब के फॉर्मूले, तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, दो लोग और होते हैं इसके, टीएसए और सीएसए। सीएसए का मतलब है कर्ड सरफेस एरिया, यानी केवल ये कर्व वाला पोर्शन। सिलेंडर में ऊपर प्लेन होता है, नीचे ही प्लेन होता है, लेकिन इधर आपको कर्व देखने को मिलेगा जो कि होता है 2 पाई आर एच, है ना। अब अगर टोटल सरफेस एरिया देखना है तो हमने ये जो कर्व वाला लिया ये तो लेना ही है, प्लस ये ऊपर का एरिया सर्कल, नीचे का भी एक सर्कल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम देखें तो 2 पाई आर एच तो लेना है और 2 पाई आर स्क्वायर और लेना है। तो ध्यान से देखो, 2 पाई और आर कॉमन है, यानी 2 पाई आर कॉमन, यहां बच गया एच और यहां रह गया आर। इस पे आ जाओ, इसकी हाइट है h, रेडियस है r, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट यानी l। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसी के जैसा होता है, बस 1/3 लग जाता है। दो लोग इसमें भी होते हैं, टीएसए और सीएसए। तो सीएसए तो इसका सिंपल है पाई आर एल। टीएसए, अब सीएसए है कौन? ये वाला पोर्शन है कर्ड वाला, नीचे वाला फ्लैट है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कर्व लेना था तो पाई आर एल लिया। टोटल लेना है तो पाई आर एल तो लेना ही है, लेकिन पाई आर स्क्वायर भी लेना है, दोनों में पाई आर कॉमन, तो बचा क्या? यहां बचा एल, यहां बचा आर, ये हो गए 3 लोग। इसके बाद आगे स्फीयर पे, रेडियस आप जानते ही हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका, अब देखो इसका टीएसए, सीएसए और एसए यानी सरफेस एरिया, तीनों एक ही चीज है। टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, तीनों एक ही बात है, क्योंकि पूरा तो कर्ड ही होता है ना। तो सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद यहां जाओ इसके आधे पे, तो इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और इसका सरफेस एरिया अब यहां पर हो जाएगा कर्ड अलग टोटल अलग, क्यों? क्योंकि कर्व वाला पोर्शन केवल ये ऊपर का रह गया है। तो अगर हम इसके सीएसए की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसके टीएसए की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा, ये नीचे का सर्कल और होगा जो कि हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही रिवीजन में है आपके मेंसुरेशन के, या हम कहें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इसको एज अ वार्म अप की तरह लें। अगर आपको ये फॉर्मूले आते थे तो आप अपने आप को समझें कि आप 2 लेवल ऊपर हैं उनसे जिन्हें फॉर्मूले नहीं आते थे, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूले याद करना भी अपने आप में एक टास्क है। मेरी समझ से याद करना या याद करने की उतनी नीड होती नहीं है। देखो एक बात समझो, बात यह है कि भाई जो तुम आज कर रहे हो कल उसका यूज होगा, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता होगा, समझ रहे हो ना भाई। हमको क्लास में मोबाइल के बारे में थोड़ी सिखाते हैं
कि मोबाइल इस तरह ऑपरेट होता है, हमें कंप्यूटर के बारे में नहीं सिखाते। सिखाते हैं वो सिखाते हैं पेंट कर लो। कौन काम में हमसे पेंट कराएगा? नहीं कराएगा ना। तो मेरे हिसाब से काम वो अभी से उसके लिए अवेयर करना चाहिए जो हमारी भविष्य में काम आए, है ना। वो सब नहीं कराया जाता है स्कूलों में। तो मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि आप क्लास 10th में है इसका हवा ना बना करके, बहुत ही लाइटली लेकर के 2-4 या 2 घंटे, 2 भी छोड़ो, 1 घंटा अगर आप तन नहीं, तन और मन से लगा रहे हैं 10th पर, ये सोच के कि हम क्लास 10th में हैं, इनफ है, ठीक है ना। और अगर आप वीक हैं तो आप 2 घंटे 3 घंटे लगा सकते हो। पूरे 24 घंटे में आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो आप आगे का कोई भी काम नहीं कर सकते। इस बात को जो है जहन में रखें, ठीक है ना। और बाकी के टाइम क्या करें? बाकी के टाइम अपनी स्किल इम्प्रूव करें, है ना। वो स्किल आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। और क्योंकि सीधा सा मतलब आज की पढ़ाई कल काम करेगी कि नहीं करेगी इसके बारे में कह नहीं सकते। टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रही है ना। तो पता चले आपको वहाँ कुछ ऐसी मशीन पकड़ा दी जाए तो आपको उस पर काम करना हो तो हम तो ये साइन कॉस टेन सीख रहे थे। हाँ, या तो अगर कुछ चेंज लाना है ना तो ये करें कि आप ये है तो या मैथ्स है, साइंस है, उन सब का एप्लीकेशन पढ़ाया जाए, ठीक है ना। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम कुछ एक सिंगल चीज़ भी सीख रहे हैं तो उसका फ्यूचर को लेके एप्लीकेशन क्या है, इसकी खोज आप करें, ठीक है ना। वरना पढ़ते रहें आप 24 घंटे में 24 घंटे पढ़िए, क्या मतलब है? तब भी आपके उतने ही आने। 2 घंटे पढ़िए तब भी आपके उतने ही आने, ठीक है। चलिए, बस फ़र्क इतना हो जाएगा, जब आप 24 घंटे पढ़ रहे होगे तो सोच लोगे अरे अभी मेरे पास तो 24 घंटे। जब 2 घंटे पढ़ रहे होगे ना तो ये सोच के चलोगे कि मेरे पास केवल 2 घंटे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 15 और 20 है और उसको हम लोग बनाया है इज टू अबाउट इट्स हाइपोटेनस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो ये क्वेश्चन वही है जिसको आप ने अगर पहले किया होगा तो कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये 3 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर हमने एक ये राइट एंगल बना दिया, ध्यान से देखना, ठीक है ना। 3 साइड है इसमें, एक ये और एक ये। कभी बोलेगा वो इसके अराउंड घुमा दो तो घुमा दो, ऐसे 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 घुमाओगे, देखो हमने घुमा दिया। जब यहाँ ऐसे हाथ वाला वो नहीं देखा पंखा, तो ऐसे घुमाओगे जब तो ये इधर आएगा, फिर वो पीछे से होकर के फिर इधर आएगा, फिर पीछे से होकर फिर इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ध्यान से देखो ये रोटेट ऐसे हो रहा है, ये पंखा क्या नाम है, डंडी हो गई लकड़ी की, और इसी के अराउंड घूम रहा है तो नीचे सर्कल बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये एक कोण बना, ये क्या बना, एक कोण, ठीक। लेकिन अगर इसको ये इन्होंने बोला हाइपोटेनस के अराउंड घुमाओ, तो हाइपोटेनस के अराउंड घुमाने के लिए ये है हाइपोटेनस। तो अगर यहां डंडा लगाया हमने तो ऐसे ऐसे घूमेगा ये। हल्का सा टिल्ट करें तो ज्यादा आपको क्लियर समझ आएगा। यानी हाइपोटेनस को हम एकदम सीधा रखते हैं, स्ट्रेट ऐसे, और यहां पर एक लाइन यहां और एक ये परपेंडिकुलर यहां। परपेंडिकुलर तो हुआ ही नहीं है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ऐसे ही एक इसी के ठीक सामने आएगा यहां, ये परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, ये है हाइपोटेनस, इधर 15, ये 20, ये भी 15, अभी छोड़ो बता। ये है हाइपोटेनस, यहां डंडी लगाओ और घुमाओ, घुमाओगे जब तो यहां ही तो सर्कल बनेगा। बोलो, जब ये इसके अलॉन्ग ऐसे 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 घूमेगा तो सर्कल तो यहीं बनेगा ना, ऐसे ऐसे। तो वो हमने सर्कल बना ली। सर्कल बनाने का मेन मतलब इतना था कि आपको क्लियर कट एक ऊपर कोण और एक नीचे कोण दिख जाए, और दूसरा कोई मतलब नहीं था। फिगर एक ये चैप्टर है, यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, और बस इतने ही हैं जिनमें आपको डायग्राम बनाना बहुत, और हाइट एंड डिस्टेंस जिसमें आपको डायग्राम बनाना आपकी प्रायोरिटी में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहें।
ये हो गया आपका सर्कल, और तो ये हो गई रेडियस, हो गई कि नहीं। नाम ले लेते हैं इसका, ए बी सी डी ओ, ठीक है। तो ये ओ डी क्या हो गई, रेडियस। बोलिए बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे। ओ डी हो गई रेडियस। और ये हो गई हाइट, और ये हो गई हाइट, हो गई नहीं। बोलिए, इसके अबाउट घुमाया हमने तो सर्कल तो ऐसे ही बनेगा, कहीं ये ऐसे तो नहीं कह रहा, नहीं कह रहा, ठीक है। चलो हम लोग करते क्या है, अब हमारे पास काम ये है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ऊपर वाला कौन का वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा इसके लिए, तो ये ओडी होगा, यानी ओडी का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और एच कितना होगा, ये एओ होगा इंटू एओ। ये हो गया ऊपर वाले का। नीचे वाले का प्लस 1/3 पाई, इसके लिए भी तो यही होगा, रेडियस तो इसके लिए भी सेम है। बोलिए, बोलते नहीं, यानी ओडी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए, ओसी। क्या यही नहीं बनेगा हमारा वॉल्यूम। बहुत ध्यान से देखो तो ये इतना पोर्शन तो कॉमन ही है, यानी 1/3 पाई इंटू ओ डी स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ बचा एओ प्लस ओ सी। तो हमारे पास अगर हमें तीन चीज़ें पता चल जाए, ओ डी एओ और ओ सी, तो हमारा आंसर आ जाए, किस चीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया पे आ जाओ। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो सरफेस एरिया अगर निकालना है, पहले ऊपर का निकाल। देखो बीच में तो हम लोग कहीं टच कर ही नहीं सकते, केवल हम ऊपर का टच कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो ऊपर ये कर्ड बनेगा, तो ऊपर पाई आर एल, पाई आर अगेन ओडी, ओडी और इंटू एल, एल क्या है ये एडी, एडी बोल दो, ए बी बोल दो, ये भी तो 15 है, ये भी तो 20 है यार, एडी, ठीक है। प्लस नीचे के लिए आ जाओ, तो 15 पाई इंटू आर अगेन वही क्या, फिर से ओडी, और एल कितना, ये 20 कह दें या हम सी डी कह दें, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों में पाई इंटू ओ डी कॉमन है, अंदर रह गया ए डी प्लस सी डी। इसमें एक चीज पता थी हमें, क्या, ए डी और सी डी, ए डी 15 सी डी 20, 15 और 20 35। तो ये हो गया हमारा क्या, सरफेस एरिया। यहां बस एक चीज नहीं पता है, वो है ओडी। ओडी पता चल जाए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहां हमें ओडी पता चल जाए, और एओ और ओसी, एओ ये है मान लो एक्स है ये, और ओसी मान लो ये वाई है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, कर ही देते हैं। ये मान लो एक्स है और ये है वाई। अब देखो ये है 90 डिग्री है, अगर ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखो, तो जो है हमारे पास ये भी 90 डिग्री, तो इसका यूज करो ना। हमें क्या पता है कि ये 15 है, ये 20 है, और ये हाइपोटेनस है, तो हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बोलो, बिल्कुल। या हम कहेंगे तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, चलो कोई नहीं, निकाल लेते। ये हो गया 225 प्लस 400, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। तो ये स्क्वायर इधर आएगा, ये पहले 625 रूट 625 यानी 25, ये आ गया एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई मानने की जरूरत थी नहीं, ये पूरा आ गया 25 है ना, पूरा आ गया 25। तो ये अगर पूरा 25 है, इसको x माना, तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा 25 आ गया, ये x है, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया। देखो हल्का सवाल है नहीं, हल्का होता तो हम कराते ही नहीं, ठीक है ना, या कराते तो बता देते पहले। ये x है, पूरा 25 था, तो ये 25 माइनस एक्स है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ओडी चाहिए था, मिला क्या, नहीं मिला। अभी मिलेगा कैसे, तो देखो अब इधर की कहानी और इधर की कहानी में अंतर, बोलो, इधर की कहानी और इधर की कहानी में अंतर नहीं है भाई। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आर है, ये भी आर है। एओ और ओसी के बारे में पता चल गया, एओ पता है, ओसी पता है नहीं, एक्स के टर्म में पता है, लेकिन एओ और ओसी मिलाकर के पता है कितना, 25।
चलो एक स्टेप तो बढ़ गए हम लोग। 1/3 पाई, अब रह गया केवल ओडी, तो उस पर फोकस। ए और ओसी मिलाकर कितना 25, केवल ओडी रह गया इसमें भी और इसमें भी। ध्यान देते जाओ, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब बस हमें ये आर निकालना। कैसे निकालना, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को देखो, अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो उसमें हम पाइथागोरस लगाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। और इसमें लगाओगे अगर नीचे वाले में, तो वहां से आएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बराबर 20 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना यहां पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन की जरूरत तो है नहीं, ऊपर कर देते हैं। एक इक्वेशन ये लिख ली हमने इस ट्रायंगल से, और एक इक्वेशन ये लिख ली इस ट्रायंगल से। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाई है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। दूसरे में क्या लगाया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। कोई समस्या? देखो जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे कर लिया, होने को दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मतलब कोशिश अब तुम ये ना कर देना कि इसको खोल देना, खोलना मत, दोनों इक्वेशनों को माइनस करो। तो दिस स्क्वायर मतलब ये इससे माइनस हो गया, ये इससे माइनस हो गया, ये इससे माइनस हो गया, हो गया। तो ये तो कट जाएगा माइनस होकर के, जो बचा हम वो लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों खत्म, इक्वल में 15 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। क्या यही नहीं बचा? ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो होता है ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी बड़ा है इसलिए बी को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां दोबारा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां दो लोग हैं, इक्वल। यहां भी लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 प्लस 20 और 15 माइनस 20, ठीक। तो ये x खत्म, तो 25, यहां पर x माइनस 25 प्लस एक्स, यही गलती होगी अगर आपकी गलती होगी तो, ठीक है ना। ये हो गया 35 और ये आएगा माइनस का 5, 25 को भेजो नीचे। ये हो गया 2x माइनस 25 बराबर, या ऐसे काट लो 5 से 1 बार में, ये 5 से 5 बार में, फिर ये 5 से ये 7 बार में, माइनस 7 आ गया। 25 को उधर भेज दो तो माइनस 7 प्लस 25, तो यहां से x इक्वल क्या आएगा, ये माइनस होकर के आएगा कितना 18/2, यानी 9 आ गया। x 9 है, यानी ये 9 है, तो ये कितना होगा 16। तो हमारे पास सब कुछ आ गया है। अच्छा r नहीं आया अभी, तो यहां से उठा लो इसको, r यहां से, x आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, ये हो गया 81, ये हो गया 225, 81 उधर जाएगा, यहाँ केवल r स्क्वायर रह जाएगा। r स्क्वायर इक्वली माइनस होकर कितना आएगा 4 तो r इक्वल कितना 12 आ जाएगा, यानी ये r 12 आ गया, OD आ गया 12। तो क्वेश्चन सारे हो गए हमारे। 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 रख रहे हैं, क्यों, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। और OD अभी अभी हमने निकाल लिया कितना 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 और 25 100, 1200 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये कितना आएगा 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, हासिल 1 12 36 और 1 37, 2 0 आएंगे, फिर 2 लोगों को पहले डेसिमल, तो ये आ गया आंसर। यहाँ पर करोगे तो बाय 3.14 मल्टीप्लाई OD कितना अभी हमने निकाला 12 मल्टीप्लाई 35, इसका मल्टीप्लाई करा लो। बल्कि इसको तो 3.14 ना लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। 22/7 लिखो, क्यों लिख रहे हैं, 7 से 35 कट जाएगा ना भाई। 12 पंचे 60, 60 का मल्टीप्लाई 22 में कराओगे तो कितना आएगा 1320 आंसर। मेन था इसको घुमाना। देखो यहां गलती जहां हो सकती थी वो ये थी कि इसी क्वेश्चन में आप हो सकता है, क्योंकि इसके अराउंड घुमाना था हाइपोटेनस के, तो हो सकता था आप यहां ये सर्कल बना लेते और जैसे ही बना लेते आपका क्वेश्चन गलत हो जाता।
मैं केवल सर्कल सर्कल एक बार और बता देता हूँ, है ना, बाकी तो आपने कैलकुलेशन देख ही ली कि ये फोटो कैसे बन रहा है। एक्चुअली फोटो को फिर से देख लो, क्योंकि फोटो ही मेन है। फिर से देखना बड़े फॉर्म में, देखो ये 90 डिग्री, ठीक, जितनी डिस्टेंस पे यहां है उतनी डिस्टेंस पे यहां होगा ये, ठीक, ये भी 90 डिग्री। अब सुनो, यहां पर रखा था हमने लकड़ी का डंडा, उसके हिसाब से पंखा घुमाया, तो ये जो घूमेगा तो सर्कल यहीं तो बनेगा, तो ये ही सर्कल बन रहा है, समझ रहे हो। अब जब ये सर्कल बना तो हमने क्या किया, ये R है, ये भी R है, ये 15 है, ये 20 है। इस 15-20 की हेल्प से, क्योंकि 90 डिग्री पाइथागोरस हमने पूरा 25 निकाल लिया, उसमें हमने कहा मान लो ये x है तो ये 25 - x हो जाएगा, ये 15 है, ये 20 है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब हमने इस ट्रायंगल को लिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो उसमें हमने इसमें पाइथागोरस लगाई और फिर इसमें भी पाइथागोरस लगाई। इससे भी इजी एक चीज बता दूं मैं, थोड़े से आपको ट्रिपलेट पता होने चाहिए, 3 4 5 एक ट्रिपलेट, फिर इसका डबल कर लो तो 6 8 10, फिर मतलब डबल कर लो फिर, या जैसे भी है। और एक होता है क्या, एक होता है आपका 12, 20 और 25, 12 20 25 होता है, 12 20 और 15, नहीं 15 नहीं, 12 और 18, है ना, 15, 1 मिनट, कितना हो जाएगा ये, 9 18 और या 9 और 12 और 15, तो वही तो हो गई बात, ठीक है। देखो चीज़ समझने वाली इतनी कि अगर आपको 2-4 ट्रिपलेट पता है तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो कैसे जाएगा वो देखो, जैसे अगर 15 20 पता था तो पाइथागोरस से आपने 25 निकाल ली। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये कितना होगा, यही तो आती है। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये 3 है 4 है 5 है, ठीक है ना, उसमें ये 5 क्या होगा, हाइपोटेनस पे होगा, तो हाइपोटेनस पे है कौन, 15। अगर ये 5 होगा मान लो, तो ये 3 ये 4 या फिर ये 4 ये 3, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या आया, 3 आया है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 5 का 15 है तो यहाँ 3 का 9 नहीं हो जाएगा, या अगर इसको हमने 3 माना है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 का यहाँ 3 टाइम हुआ है ना, तो अगर इसको 3 माना हमने तो ये 9 हो जाएगा, और अगर ये 3 माना है तो ये 4 मानना पड़ेगा, तो 4 का 3 गुना ये 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट की कहानी समझो है क्या, तुम्हें बस एक ये ट्रिपलेट याद रखना है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें इधर 3 इधर 4 और इधर 5 होता है, सबसे बड़ा 5। अब तुमसे अगर कभी बोल दे ऐसे कि यहाँ 12 है, तो दिमाग में तुरंत ले जाओ कि हो सकता है कि ये 3 का 3, या वैसे यहाँ 3 होता है, 3 का 4 गुना है, ठीक। तो अगर यहाँ 3 है तो ये 4, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, तो ये 3 का 4 गुना है, तो 4 का 4 गुना 16, 5 का 4 गुना 20, तो 12 20 16 बन जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ ये मान लिया कि ये 4 का 3 गुना है, यानी अगर यहाँ 4 माना है तो यहाँ 3 मानोगे, तो ये 3 चौको 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 5 चौको 20। बस इतनी जिकानी करनी है, केवल एक ट्रिपलेट से हो जाता है। इसका डबल ये ट्रिपल कर लो, 9 12 15, 4 गुना कर लो, ये 12 16 और 20। हर तरह से आप अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम इजी हो जाएगा। क्वेश्चन हल्का नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है।